इधर जब भारत आई थी तो भी वो इंटरनेशनल सनसनी बन गई थी और आज वो एक इंटरनेशनल सवाल बन गई है कि सीमा हैदर वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी, क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कल हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी, क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट हैं। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, चाहे वो सीमा हैदर हो या फिर कोई और हो, तो जांच तो होनी चाहिए। एक और रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो मैंने शुरू में कहा, कभी उसे जासूस कहा गया, कभी अपनी बहू मान लिया गया। समय समय की बात है। सीमा अब खुद को भारत की बहू बता रही हैं और पाकिस्तान लौटने से इनकार कर रही हैं। सरकार का एक्शन तेज है, लेकिन मोहब्बत ने सरहदें लांघी थी, वो जमाना और था। अब सवाल यह है कि देश की सुरक्षा का सवाल है। सीमा कहती है कि मैं तो भारत की बहू बन गई हूं, मैं पाकिस्तान की बेटी कभी थी। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुझे यहीं रहने दीजिए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब मैं भारत की बहू हूं, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। सही हो जाए, वहाँ के हिंदुओं के साथ कुछ ना हो, ना यहाँ के मुसलमानों के साथ कुछ हो। यही है कि बस मुझे भले जेल में भी रख दो, पर रख दो यहाँ पे, मुझे वापस नहीं जाना। पाकिस्तानी भारत छोड़ो अभियान पूरे देश में जोरों शोरों से जारी है। सरकार पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर भारत से बाहर निकाल रही है। ऐसे में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को सीमा पार करने की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। कोई सीमा को पाकिस्तानी जासूस मान रहा है तो कोई उसे अपनी भाभी मान बैठा है। ऐसे में सीमा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सीएम योगी और पीएम मोदी से गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए। और तो और उसका ये भी कहना है कि वो पाकिस्तान की बेटी है, पर बहू तो वो हिंदुस्तान की है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। तो आपने सुना कैसे सीमा ने खुद को पाकिस्तान की बेटी बताया और उसी के बाद कह दिया कि अब वो भारत की बहू है। और कहे भी क्यों ना, हमारे देश के लोगों ने सीमा को बहू माना हुआ है। लड़के तो उसे सीमा भाभी कहकर बुलाते हैं। आज गए हम अपनी भाभी को देखने आए। भाभी को देखने आए हैं। रबूपुरा इलाका है ये, सोचिए। हाँ देख ले, बिल्कुल है। वैसे सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने जो कहा उसे भी सुना जाना चाहिए। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन, मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन, मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। वैसे अगर सीमा और सचिन की बात की जाए तो वो लप्पू सा सचिन वाला वायरल बयान आपके दिमाग में ना आए तो क्या खाक। सचिन सीमा की बात हुई तो एक बार वो बयान भी सुनवा देते हैं। सर्च क्या अच्छा करके आए हैं? क्या उसको इंडिया में ही प्यार करने को मिला है पाकिस्तान से? और कहीं के पबजी नहीं खेलते थे या कोई और लवर नहीं मिला उसे? सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो? है हाथ फिराती रहे बस बेटी, ये प्यार है? अपने बेटे का बराबर कैसे 5 पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो की पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। सीमा हैदर 2023 में कराची से चली, नेपाल की गलियों से होते हुए ग्रेटर नोएडा की रबूपुरा की गलियों तक आ पहुंची, जैसे दिल ने जीपीएस ऑन कर लिया हो। 4 बच्चों के साथ आई और सचिन मीणा की दुनिया में ऐसे घुली कि एक और बच्चे की मां बन गई। अब इनके परिवार में 5 सितारे जगमगा रहे हैं। सरहदें कागज पर रह गई और मोहब्बत ने अपना नया पिन कोड बना लिया। अब हमारे 5 बच्चे हो चुके हैं, तो उन 5 के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े लेकर आते हैं। मीना जी हमेशा शुरू से लेके आते हैं, तो आज भी लेकर आए ढेर सारे हमारी नन्ही मुन्नी सी परी के लिए कपड़े, तो देख सकते हैं आप। और मीना जी की गोदी में है हमारी जानू, हमारी सोना। सही में इसके चेहरे को जब भी देखता हूँ ना, अलग ही खुशी होती है, अलग ही प्यार। सब लोग मतलब यही कहते हैं हाँ। कि सेम सचिन जैसी बिल्कुल मेरे मुंह पर गई है दोस्तों। और कलर मेरी तरह गया है, व्हाइट कलर इसका है और मुंह मेरा है।
सीमा अब हिंदुस्तान में ऐसे घुली मिली है जैसे पानी में रंग, कभी डांस करती है, कभी गुनगुनाती है, जैसे हर गली उसकी अपनी हो। कहती है अब वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमा को भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटना पड़ेगा या फिर वो सचिन के साथ यहीं भारत में ही अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। सरहदों से आगे बढ़कर रिश्तों ने जो कहानी लिखी है उसका अंजाम क्या होगा, सबकी नजरें अब इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा हैदर पर जांच जरूर होती रहनी चाहिए कि कहीं वो ISI की एजेंट तो नहीं। हर हाल में देश पहले है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो 100 बात की एक बात तो यही है कि हर हाल में देश पहले है, चाहे वो सीमा हो या फिर कोई और हो। पहलगाम हमले